हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अभी देख लेंगे, अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव रिलेशनशिप के लिए, तो हम आज ये देखने वाले हैं कि वो मैनिफेस्टेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई लव रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई लव अट्रैक्ट कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं लव रिलेशनशिप या लव, तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया हुआ है द ब्रोकन हार्ट। तो देखो यहाँ पर जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है लव रिलेशनशिप में। यहाँ पर ब्रेकअप बहुत से लोगों का या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ऑलरेडी वो यहाँ पर इमोशनल पैच है। हार्ट को हीलिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो चलिए इससे ही एक्चुअली समझ में आ रहा है कि आपका ऑलरेडी डिस्टर्ब है यहाँ पर, और रिलेशनशिप को अगर अट्रैक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में पहले से ही आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे फिर से। चलिए पहले देख लेते हैं कार्ड्स क्या आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बोला है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आपका ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और वही पर्सन आपको ज़िंदगी में चाहिए। इसलिए भी आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो आपको पहले खुद को हील करना है। देखो यूनिवर्स का लॉ यही कहता है, अगर आप खुद से हील हो, आप खुद से अगर ज़्यादा प्रेम करते हो, तब आप लोगों का प्रेम अट्रैक्ट कर सकते हो और लोगों को भी प्रेम दे सकते हो। तो पहले आपको खुद को यहाँ पर हील करना है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर हर्डल है, यहाँ पर जो आ रहा है आपको मैनिफेस्ट करने में। तो पहले आपको खुद को हील करना है। यहाँ पर पेशेंस रखना है। जैसे आपका नेचर एक चुलबुला टाइप नेचर है, आपको जल्दी से उसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये कितने दिनों में हो जाएगा, मुझे और कितना दिन करना है, नहीं, आपको ये चीज़ छोड़ देनी है, बस पेशेंस रखना है। आगे चलकर सिचुएशन अच्छे से वर्कआउट करेंगी, लेकिन आपको अगर आप टाइम देखकर उस टाइप में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। और जैसे यूनिवर्स स्टबबॉर्न हार्ट के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। डेफिनेटली वर्कआउट होगी चीज़ें। जैसे मैंने बोला है कि आपको जैसे हार्ट का पैच है, चुलबुला टाइप नेचर है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा। टेम्पल पार्क का कार्ड आया हुआ है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर द थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो क्रिएटिव नेचर है आपका, तो इसकी वजह से ना आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो आप जल्दी से कुछ भी चीज़ हो तो उसमें आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, नहीं, आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डिसीजन लेना है, प्लान के हिसाब से वर्कआउट करना है चीज़ें। मेडिटेशन कीजिए, आपका जो भी डे टू डे डेली रूटीन है उसको चेंज कीजिए अच्छे से। जल्दी उठने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, आपका रूटीन एक पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्टक है। जैसे सिचुएशन चल रही है वैसे चल रही है, लेकिन आपको चाहिए कि इसमें रिजल्ट भी चाहिए, तो आपको नहीं ये करना है। देखो द मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया हुआ है। तो अगर आप हर्ट है तो कुछ चीज़ें आप हर्ट होकर बोल भी सकते हैं, ये कितने दिन तक चलेगा, ऐसा मुझे ऐसा कितने दिन तक करना है, तो नहीं, जैसे आपने बोला है वैसी चीज़ें खुद रिएक्ट होकर वैसे ही आपके पास आएंगी, तो नहीं, आपको पेशेंस रखना है, अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलना है। खुद खुद के लिए अच्छे से अफर्मेशन रेडी करो।
एक बुक में अच्छे अच्छे अफर्मेशन लिखो, पहले आपके लिए लिखो, उसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रखो। अगर कोई नए रिलेशनशिप में आना चाहता है तो आपको आपका पार्टनर कैसा चाहिए वो लिखना है, और उसको अफर्मेशन देना ही है। जो भी आप अफर्मेशन लिख रहे हो, मेडिटेशन करो उसके लिए, और पेशेंस रखो। बस चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। जैसे अगर मैंने कुछ बोला है कि हाँ, मैं भगवान से प्रे करती हूँ रोज़, तो बस छोड़ देना है नहीं। आपको थोड़ा-सा आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपको एक चीज़ पर स्टक रहना है। आपका कैसा है, अगर एक चीज़ करते हो तो बस थोड़े दिन के लिए करते हो और छोड़ देते हो, तो नहीं। आपको एक पेशेंस, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि पेशेंस का कार्ड हमेशा, क्योंकि मेरे मुँह में भी बार-बार आ रहा है, तो आपका वैसा नेचर नहीं है। आपको जल्दी से रिज़ल्ट चाहिए, उस टाइप में आपका नेचर है, तो नहीं। यहाँ पर आपको पेशेंस बहुत रखने हैं। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और करीबन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 9 मंथ के बाद आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ हो जाएंगी, लेकिन 9 मंथ के बाद होगा। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड आया हुआ है, देखो बहुत प्यारा कार्ड आया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि आपको आपकी डे टू डे लाइफ चेंज करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, खुद को देना है पहले, उसके बाद आपके रिलेशनशिप को देना है। ओके, मेडिटेशन करना है, एक हेल्दी माइंडसेट रखना है, तब जाकर 4 मंथ के बाद आपको पॉजिटिव साइन मिलने लगेंगे। अगर ऐसा रहा तो 4 मंथ के बाद आपको पॉजिटिव साइन मिलने लगेंगे। यहाँ पर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें ये भी हो रही है कि आपका करियर भी बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो इसके वजह से आपको यानी दोनों भी टेंशन है, करियर का भी है और रिलेशनशिप का भी यहाँ पर टेंशन है, तो नहीं। यूनिवर्स पर छोड़ दो, एक पॉजिटिव ट्रस्ट के साथ छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगी। आपका करियर भी हो या रिलेशनशिप हो या लव आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, बस आप अपने पर, खुद पर फोकस करो। डे टू डे लाइफ में पहले खुद को आपने प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे से होगी। और जैसे मैंने बोला है कि मैनिफेस्टेशन होगा, और 4 साल के बाद आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो जाएंगे। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है, तो बहुत ही पॉजिटिवनेस है इस मैनिफेस्टिंग लव के स्प्रेड में। लेकिन यहाँ पर जैसे चीज़ें है कि आपका चुलबुला नेचर, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करना है, आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के हिसाब से आपको ज़िंदगी जीनी है। यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, मेडिटेशन कीजिएगा, आपका चुलबुला नेचर थोड़ा सा कम करना है, और यूनिवर्स पर, भगवान पर, आप जिनको मानते हो उनको ट्रस्ट करना है, लेकिन उस हिसाब से भी प्लान करना है कि आगे जाकर चीज़ें कैसी सॉल्व हो जाएंगी। और आपका जो अभी मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ट जो है, यहाँ पर आप बहुत ही स्टक हुए हो, थोड़ा सा हर्ट भी है आप, तो नहीं। देखो, कौन सी भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती है ज़िंदगी में, टेम्पररी ही रहती है। बस उससे निकलने के लिए उतना माइंडसेट ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपने बस आपका माइंडसेट यहाँ पर चेंज करना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद से प्यार करना है, खुद को हील करना है, तब जाकर हर एक चीज़ हील होंगी। यहाँ पर रिलेशनशिप हील होगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हील हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर खुद को हील होना है, खुद को बदलना है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये लव के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ, अगर ये देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है कि आप यहाँ पर पहले से इमोशनल हो, अटैचमेंट का इशू है, जल्दी से लेट गो नहीं करते हो, इमोशनल पैच है, हार्ट ब्रेक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वही एनर्जी लेकर आप चल रहे हो। ओके, तो यही कार्ड में भी यही बताया है कि पहले खुद से आप प्यार करना सीखो। आपके पैच जो है, इमोशनल पैच है, हार्ट रिलेटेड जो भी पैच है, जैसे इमोशनल विड्रॉल है, हार्ट आपका स्टक हुआ है, आपके फीलिंग्स हर्ट हुए, तो बस उस लोगों को रिएक्ट करना छोड़ दो। पहले खुद पर वर्क करो, खुद से प्यार करो, मेडिटेशन करो, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो। एक विद इन द 21 डेज़ अगर ये आपने करना शुरू
कर दिया तो आपको खुद में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। अगर जिनको मेडिटेशन नहीं आता है तो आप मॉर्निंग वॉक शुरू करो, क्योंकि नेचर में साथ रहना भी एक मेडिटेशन ही होता है। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो और चीज़ें अच्छी होने वाली है या अच्छी हो रही है, बस एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलो। डेफिनेटली आप जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट होने वाली है। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स से पहले खुद पर ट्रस्ट करो, फिर उसके बाद यूनिवर्स आपकी सुनेगा। ओके, यही अच्छे से मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया है। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।